राज्य मंत्री सुनील भराला का संघर्ष सेवा समिति कार्यालय पर हुआ आगमन। श्रम कल्याण परिषद उत्तर प्रदेश के राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त अध्यक्ष सुनील भराला झांसी के औपचारिक भ्रमण के दौरान संघर्ष सेवा समिति कार्यालय पहुंचे। संघर्ष सेवा समिति कार्यालय पर अध्यक्ष डॉक्टर संदीप सरावगी द्वारा राज्य मंत्री का पुष्पमाला पहनाकर भव्य स्वागत किया गया। कार्यालय भ्रमण के दौरान डॉक्टर संदीप और राज्य मंत्री भराला के मध्य कई विषयों पर वार्तालाप एवं विचार विमर्श हुआ। संदीप ने संघर्ष सेवा समिति के 12 वर्षों का कार्यकाल उनके समक्ष प्रस्तुत किया एवं आगामी कार्यक्रमों पर विस्तार से चर्चा की। इस अवसर पर राज्य मंत्री सुनील भराला ने कहा, डॉक्टर संदीप कई वर्षों से समाज सेवा का कार्य करते आ रहे हैं, लेकिन गरीब बेटियों के पैर पखारकर उन्हें विदा करना एवं उपहार देना एक अद्भुत कार्य है। भविष्य में उनकी सामूहिक विवाह की महत्वाकांक्षा योजना, जिसमें 501 कन्याओं का विवाह आयोजित होने जा रहा है, यह देश के एक अतुलनीय उदाहरण की तरह प्रस्तुत होगा। सनातन धर्म में कन्यादान को महादान माना जाता है और इतनी कन्याओं का एक ही परिसर में भव्यता के साथ विवाह होना दैवीय कृपा के समान है। इस कार्यक्रम में संघर्ष सेवा समिति के सहयोग के लिए मैं सदैव तत्पर रहूंगा। इसके अतिरिक्त श्रमिक और गरीब वर्ग के लिए डॉक्टर संदीप जो आवास योजना तैयार कर रहे हैं, वह अवश्य ही विकास के क्षेत्र में मील का पत्थर साबित होगी। मैं डॉक्टर संदीप और संघर्ष सेवा समिति के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ और भविष्य में जब झांसी आगमन होगा तो अन्य विषयों पर भी अवश्य विस्तार से जानकारी करूँगा। आगे वार्ता करते हुए डॉक्टर संदीप सरावगी ने कहा, सनातन धर्म में जब भी बहन बेटियों की बात आती है तो हर हाथ सहयोग के लिए तत्पर हो जाता है, चाहे वह सहयोगी तन का हो या धन का हो या मन का हो। यह सनातन धर्म की अद्भुत शक्ति और एकता का ही उदाहरण है। हमारे संगठन द्वारा आगामी समय में जो सामूहिक विवाह कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, उसके लिए जनपद के साथ प्रदेश और देश के ही नहीं बल्कि विदेश नागरिक भी सहयोग के लिए तत्पर हैं। कई अप्रवासी भारतीय और देश के कई समाज सेवी लगातार हमसे संपर्क कर रहे हैं और सामूहिक विवाह कार्यक्रम में अपनी सहभागिता दर्ज कराना चाहते हैं। अधिकांशतः जनश्रुतियों में सुना जाता है कि आप कोई अच्छा कार्य करें तो प्रकृति आपके साथ सहयोग करती है। आज यह वक्तव्य मेरे समक्ष घटित हो रहा है। अवश्य यह माता रानी की कृपा है कि संघर्ष सेवा समिति लंबे समय से सभी कार्य सुचारू रूप से आयोजित कर पा रही है। अंत में डॉक्टर संदीप द्वारा राज्य मंत्री सुनील भराला को शाल पहनाकर और महारानी लक्ष्मीबाई की प्रतिमा भेंट कर विदा किया गया। इस अवसर पर भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष संजय दुबे, राम गोविंद तिवारी, दीपक त्रिपाठी एवं संघर्ष सेवा समिति के अध्यक्ष अजय राय, सुशांत गेड़ा, संदीप नामदेव, महेंद्र रायकवार, बसंत गुप्ता, राकेश अहिरबार, शैलेंद्र राय, लखन गौतम, विजय परिहार, विवेक रेछारिया व सलमान आदि मौजूद रहे। संदीप जी, आज संघर्ष सेवा समिति कार्यालय पर मंत्री जी आए हैं, क्या कहेंगे आप? मंत्री जी का आशीर्वाद है, क्योंकि आपने सुना कि झांसी के अंदर छोटा सा समाज से इस तरह काम कर रहा हूँ, तो अपना आशीर्वाद देने के लिए आप हमारे यहाँ आए। पिता योग हैं, बड़े भाई हैं और आपका आशीर्वाद संघर्ष सेवा समिति परिवार पर है। क्योंकि जब सनातन धर्म की बात आती है, चाहे वो राम मंदिर हो, चाहे बेटियों के पैर धोकर विदा करने का काम हो या किसी को आवाज़ बांटने का, लेकिन सनातन धर्म की जब भी बात आती है तो जितने सनातनी लोग हैं, इनके ब्लड में अपने आप एक उबाल आता है। इन्हें लगता है कि इस काम में हमको सहयोग करना चाहिए। ये माता रानी की कृपा है और चूँकि ये अपने संस्कार भी है, सनातन धर्म की धरोहर भी है कि बेटी और भांजी वो हम लोगों बहनों को पैर धोकर ही विदा करते हैं। इस परंपरा को बनाए रखने के लिए आज के युवा इस चीज़ को नहीं जानते, उनको बताने के लिए कि भावनात्मक रिश्ते सबसे ज़्यादा सनातन धर्म में होते हैं। पूरे विश्व में इसीलिए सनातन धर्म की पूजा होती है, इससे बड़ा कोई धर्म नहीं है। और आज आपके आने पर हम सभी परिवार के लोग जो खुश हैं, वो आपके सानिध्य में, आपके आशीर्वाद से आगे बढ़ना चाहते हैं। मंत्री जी, आप संघर्ष सेवा समिति कार्यालय पर आए, क्या चर्चा हुई और कैसा लगा आपको? आज मुझे बहुत ही अच्छा लगा। अपने स्वयंसेवक परिवार में आने पर अपार खुशी है और जिस प्रकार से डॉक्टर संदीप जी का एक अभियान है, जो गरीब बेटियों के जो विवाह की बातें बताई और उसका संज्ञान हमने अच्छे से किया, वो बहुत अद्भुत है। और जो वास्तव में
का एक स्लोगन जो है कि संघर्ष हमारा नारा है, वो संघर्ष ही है। अगर ऐसे जो बड़ी संख्या में गरीब पुत्रियों के विवाह का एक जो इन्होंने जज्बा अपने अंदर जगाया है, वो एक बड़ा अद्भुत कार्य है, क्योंकि सबसे बड़ा जो दान कन्यादान है। और उन्होंने बताया कि 500 कुछ कन्याओं का कन्यादान होगा और वो अपने संघर्ष के बलबूते पर परिवार की बेटियों को जो खुशियाँ मिलेंगी वो उसकी कोई सीमा नहीं है और उसका कोई भी तोड़ नहीं है। जिस प्रकार की खुशी उन परिवारों को प्राप्त होगी, उस काम में हम डॉक्टर संदीप जी के इस कार्यक्रम में साथ हैं। और निश्चित रूप से मुझे बहुत खुशी है कि इनके द्वारा जो ये अभियान है, ये एक बिल्कुल जो एक ज़मीनी स्तर का अभियान है। दूसरा जो गरीब झुग्गी झोपड़ी बस्ती श्रमिक परिवारों को मिले अपना घर, उनके सपने पूरे हो, जो देश की आज़ादी से पूर्व से वो सपने अपने लेके चले आ रहे हैं। जो ऐसे परिवार में झुग्गियों में झोपड़ियों में बस्तियों में मदीन में जो ऐसे रहने वाले परिवार हैं जिनके पुत्र पुत्री उन झुग्गियों बस्तियों में ही उनके जन्म हुए, वहीं उनकी शादियाँ हुई, फिर वे जन्म हुए, फिर वही शादियाँ हुई, तो उनके लंबे सपने हैं। अगर वो सपना पूरा होता है जिसका, जैसे भारत के प्रधानमंत्री जी ने ऐसे परिवारों के सपने को पूरा किया जो जिनके पास घर नहीं थे अपने, तो ऐसे देश में 4.5 करोड़ परिवारों को भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से घर मिले, उन्हें अपना घर मिला। उत्तर प्रदेश में ऐसे 84 लाख परिवारों को हमारे श्री योगी जी की सरकार में घर मिले, उन्होंने गरीबों का सपना पूरा किया। तो उस सपने को जो आगे बढ़ाने का काम डॉक्टर संदीप जी कर रहे हैं, मैं निश्चित रूप से इनको हृदय से अपनी शुभकामनाएं दूंगा।